कुंभ के बाद महात्मा अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका आश्रम है। योगिनी कुंडलनियाँ, चक्र कुंडलनियाँ, अनुष्ठान इत्यादि है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम यानी कपूर के समान गौर वर्ण, वो महादेव का कपूर के समान गौर वर्ण था। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्म को धारण करने वाले, शमशान की भस्म को धारण करने वाले ये महादेव। वस्त्र होकर के रहना आप लोग रहते हो, वो हम निवस्त्र होकर के अपना त्याग करते हैं। त्याग किस प्रकार का त्याग? काम वासना लोभ मोह ईर्ष्या, इन सभी का त्याग करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आप लोगों को इसकी प्रेरणा देते हैं। देखो हम लोग सामने बैठे हैं, आप हम लोगों से सीखिए कि मोह माया क्या है। यहाँ पे तो हमको चश्मे वाले बाबा के नाम से जानते हैं कुंभ मेले में। बाकी नागा बाबा वशिष्ठपुरी नाम है। कब से आप नागा बने? 17 साल। 17 साल। और उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले ब्रह्मचार्य 12 वर्ष ब्रह्मचार्य रहे, उसके बाद फिर नागा बने। और मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः ये शरीर जो है हमारा दिल्ली से है, ठाकुर परिवार। ये जैसे आपकी ये परंपरा में, जैसे नागा बनने में शुरुआत कहाँ से होती है? ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से? नागा दीक्षा के लिए सर्वप्रथम अखाड़े में ब्रह्मचार्य, या जैसे कि हम विद्यार्थी विद्यालयों में रह करके अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, इस प्रकार के से कुछ समय के लिए यहाँ ब्रह्मचार्य का पालन करके अपनी विद्या ग्रहण कर करके फिर कुंभ मेले में नागा दीक्षा दी जाती है। जो नागा दीक्षा दी जाती है वो द्वितीय स्नान पर दी जाती है। द्वितीय स्नान के समय पर ही उनका स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उनका 16 संस्कार करा करके, विजया होम करा करके उनको नागा दीक्षा दी जाती है। बाबा जैसे देखा जाता है कि महाकुंभ में आप लोग हर बार अक्सर आते हो, शाही स्नान करते हो, तो कुंभ के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हो? कुंभ के बाद महात्मा अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका आश्रम है या उनकी साधना करने की जगहें हैं, वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो उस दरमियान आप लोग मतलब क्या क्या करते हैं? जैसे भजन तो आप लोग करते ही हैं, भजन के अलावा और क्या साधनाएं आप लोग करते हैं? जैसे कि साधना में मेडिटेशन होता है, योगिनी कुंडलनियाँ, चक्र कुंडलनियाँ, अनुष्ठान इत्यादि है, इस तरीके से कार्य करते हैं। तो बाबा ये कुंडलिनी कितनी होती है और इसका प्रभाव? 7 चक्र होते हैं। कौन? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र है, अनाहत, आज्ञा और अनंत। ये पार ब्रह्म लास्टवा 10वां द्वार है। ये 7वां चक्र हमारा यहाँ से पूर्ण होता है। गुरु की शरण में रह के आप लोग सीखते हैं? हाँ, गुरु की शरण से ही तो सब कुछ मिलता है। गुरु बिना तो कुछ भी नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। ये जो भी मार्ग मिलता है, जो भी साधना करने के विधियाँ नियम होते हैं, वो सब गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और गुरु ही हमको उस मार्ग की ओर लेके जाता है, ताकि हम अच्छे से अपना ध्यान इत्यादि करके लोक हित करें। तो आपके जो पूजनीय प्रभु भगवान शिव, हमारे जो पूजनीय जो है वो महादेव है, हमारे इष्ट जो है। और हमारे जो इष्ट हैं गुरु हैं, गुरु श्री गुरु कपिल मुनि भगवान, गंगा सागर वासी। तो बाबा एक जैसे आप लोगों की कठिन तपस्या होती है, हाँ जी, त्याग होता है। हाँ जी। तो जब आप लोग अपने आश्रमों में रहते हैं या जब आप महाकुंभ में हैं, जैसे देखिए अभी तो मान लीजिए धूप है बाबा, हाँ, आप लोग अवधूत रहते हैं। हाँ जी। अवधूत मतलब सिर्फ भस्म लगा करके रहना। तो ये भस्म का बाबा चमत्कार क्या है? क्या उसका महिमा है भस्म? नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। जिस प्रकार महादेव ने
गौर अंग कहते हैं ना, कर्पूर गौरम, यानी कपूर के समान गौर वर्ण, वो महादेव का कपूर के समान गौर वर्ण था। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्म को धारण करने वाले, शमशान की भस्म को धारण करने वाले ये महादेव के जैसे, क्योंकि हम तो उन्हीं के गण हैं, तो इसलिए हम भी रमाते हैं। और ये भस्म रमाने से ही हमारे अंदर वो त्याग की प्रवृत्ति आती है, जो कि वैसे नहीं आ सकती। निवस्त्र होकर के, ये आप बोलते हो कि निवस्त्र होकर के रहना आप लोग रहते हो, वो हम निवस्त्र होकर के अपना त्याग करते हैं। त्याग किस प्रकार का त्याग? काम वासना लोभ मोह ईर्ष्या, इन सभी का त्याग करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, आप लोगों को इसकी प्रेरणा देते हैं। देखो हम लोग सामने बैठे हैं, आप हम लोगों से सीखिए कि मोह माया क्या है। जैसे बाबा यही त्याग है। भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर भी एक वस्त्र है। शरीर एक वस्त्र है, आत्मा ये जो अजर अमर है, अविनाशी है, वो परमात्मा की जीव आत्मा है। और ये शरीर जो हमारा एक नित्य दिन को बदलने वाला जिस प्रकार का वस्त्र होता है, एक अवस्था में हमको ये शरीर भी छोड़ के चलना होता है। अपने कर्म करके जो शरीर से हमको इस पृथ्वी लोक पर परमात्मा के माध्यम से कर्म मिला है, जो हमको इस संसार में आकर के कर्म करना है, वो कर्म पूर्ण करके हम शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर पुनः जो हमको कर्म दिया है या हमारे से जो उल्टे कर्म हुए हैं, वो वैसी ही योनि को पा लेता है। जब मैं पढ़ रहा था बाबा कहीं, तो मुझे नागा बाबाओं की जो युद्ध कहानी, हाँ जी, अफगानों से लड़े, हाँ, अब्दाली से लड़े, हाँ जी, बड़े सारे युद्ध, औरंगजेब से लड़े, तो उसके हैदराबादी से लड़े। आपको विस्तार से बताइए बाबा। हाँ जी, काशी विश्वनाथ का उठाइए। काशी विश्वनाथ में 500 वर्ष पहले औरंगजेब का जो युद्ध हुआ था, 7 बार युद्ध हुआ, 5 बार वो हार के जा चुका। जो 6ठी बार वो आया, देखा कि महात्मा लोग तो सब व्यस्त है अपनी दिनचर्या में, तो हमको चोरी छुपे पीछे से आक्रमण करना चाहिए। उसके दौरान में उन्होंने, औरंगजेब ने अपनी सेना को प्रेरित करके रात्रि में काशी विश्वनाथ पर युद्ध की लड़ा। उस युद्ध में हमारे नागा सन्यासी बहुत क्षतिग्रस्त हुए, जिसके कारण मंदिर में क्षतियाँ आई। लेकिन हमारा जो काशी विश्वनाथ महादेव शिवलिंग है, उसको हमारे गोविंदास जी महाराज जो कि थे, उन्होंने कुएं में जा कर के छलांग लगा दी महादेव को लेकर, जिससे हमारा शिवलिंग बच गया। एक आप लोगों के मतलब भोजन को लेकर बड़ी चर्चा, क्योंकि त्याग का सबसे पहला होता है भोजन, अन्न का बड़ा नियंत्रण होता है। आप लोगों का भोजन क्या होता है, मतलब कैसे आप लोग उसमें भी कितना त्याग करते हो? देखो, भोजन और भजन तो एक एकांत का होता है, ठीक है। जैसे कभी ये कहावत है, जैसे रहेगा जो वैसे सुनो, रहेगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे पानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक, यही होता है। और बाकी हमारी जो यहाँ पर दिनचर्या है, वो हमारी धुने से है। जो धुने पर आता है हम उसी से तृप्ति लेते हैं, कच्चा पक्का जो भी हो उपस्थित, उसी को ग्रहण कर लेते हैं। जो यहाँ तमाम भक्त आ रहे हैं बाबा, उनको कोई आप संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। उस मौनी अमावस्या में जनसंख्या, अपनी जनता जनार्दन, माता बहनें, बंधु सखा इत्यादि जितने भी हमारे इस भारतवर्ष में हैं, आप सभी अपनी व्यवस्था से आए। हमारे प्रशासन पे कोई ना दोष डाल करके अपनी व्यवस्था से आकर के और व्यवस्था को देखते हुए आए और स्नान बनाए भौमती मौनी अमावस्या का, जो कि 5 बजे से स्टार्ट होकर के रात्रि 11 बजे तक स्नान चलेगा। उसमें आप आकर के स्नान कीजिए और उसका अमृत महोत्सव का आनंद लीजिएगा। मैं आप सभी से यही, आप सभी को आशीर्वाद दूंगा, गुरु महाराज जी की माध्यम से भी आशीर्वाद दूंगा कि आप सभी इस कुंभ मेले में आए और अमृत महोत्सव का आनंद लें। बाबा, आप मेरे ख्याल से आपने बताया 17 वर्ष पहले आप
इस मार्ग में आप आ गए। हाँ जी। तो तीसरा मतलब एक और 17 महाकुंभ और 2013 का और 2019 वाले अर्जुन में आप आए होंगे। 19 के अर्ध में आए, 13 में आए, में महाकुंभ जो कुंभ था उसमें 13 में आए, 19 में आए। आपको अंतर लगा, यस, उसके बारे में जरा बताइए। जैसे कि हमारा 16 नंबर सेक्टर में पहले लगता था, जो कि आज इस समय पर 20 नंबर सेक्टर में है। तो थोड़ा सा जगह में परिवर्तन है, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे से सुविधा हमारे प्रशासन ने दी है, अच्छी सुविधा बना करके इस बार। जो कि हमारी गंगा इस बार प्रलयकारी थी, लेकिन हमारे प्रशासन ने उस गंगा को भी शांत करके, मतलब कि अच्छे से सुखा करके हमारे कुंभ की ये योग्य जगह बनाई। मैं उन सभी को हर हर महादेव। यही कहूँगा प्रशासन को कि प्रशासन अपना अच्छे से कार्य करे और आगे बढ़ती जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय